जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा हैदर है और मैं एक लाइफ़ कोच हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज़्ड प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती हूँ जिससे वो एक बहुत अच्छी खुशी से भरपूर और एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुज़ार सकें। उसके लिए आप मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप देख सकते हैं कि वो क्या काम है, किन एंगल्स पे काम करती हूँ। ये था कि अब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ क्वेरीज़ का जवाब दिया था कि जी आपके चार्जेज़ हैं या कुछ और इस किस्म के क्वेश्चन्स थे। तो उसमें भी मुझे कुछ फीडबैक इस किस्म का मिला कि मुझे लग रहा था लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन्स आया है कि मतलब अगर आप कुरान के हवाले से लोगों की हेल्प करती हैं तो वो उसमें फिर चार्जेस का क्या है और इस किस्म के कोई क्वेश्चन्स। सो उसमें भी फिर यही बात आ जाती है कि थोड़ा-सा आपको एक बंदे की बैकग्राउंड का जानना ज़रूरी है। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी यही बताया था कि मैं पिछले तकरीबन कोई कम से कम कोई 30 साल से तो इन सर्कल्स में पढ़ने-पढ़ाने का, लेक्चर्स देने का और ये सारा काम कर रही थी। जो मेरी जो एक अपने सर्कल में कंसल्टेशंस हो रही थी, वो मैं कर रही थी। लेकिन उसमें ये था कि कभी भी उसके कोई चार्जेज़ नहीं थे। वो आप फुली मोटिवेटेड होते हैं, एक एक आपका पैशन होता है, आपकी ख़्वाहिश होती है और आप किसी से भी अगर जो लोग मुझे जानते हैं, आप पूछें तो यही पता चलेगा कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करती थी। और इवन जो मेरा ये जो एनिमल वेलफेयर का काम है, जो मैं अपनी सोशल वेलनेस के लिए करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रही हूँ पिछले 5-6 सालों में, वो कंप्लीटली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसमें मेरी इतनी भाग-दौड़ होती है, वो मैंने अब अपना पोर्टफोलियो बनाया है कुछ 1-2 महीने पहले, तो वो मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो थी, उनको एक जगह के ऊपर किया है। तो आप यकीन करें कि दूसरे शहरों में भी भाग-भाग के जाना, यहाँ पे भी हर वक़्त मेरी कोई ना कोई भाग-दौड़ लगी होती थी। मैं जल्दी से तैयार होके नाश्ता करके आज मेरी ये मीटिंग है, आज फलाने के साथ मीटिंग है, आज बड़ा कोई इंपॉर्टेंट सेमिनार है, तो बेतहाशा भाग-दौड़ की है। लेकिन उसका कभी कोई मतलब वो कोई चार्जेज़ उसके नहीं है या किसी से कोई पैसे लेके नहीं करना, वो मेरी अपनी जो पॉकेट मनी होती है, क्योंकि बेसिकली तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल उस तरह काम नहीं करती थी, तो ये मेरे लिए सब चीज़ें एक सोशल वेलनेस में मेरी आती थी, मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, फी सबीलिल्लाह किसी की हेल्प कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जिन लोगों से मैंने एसोसिएट किया तो उन्होंने भी आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ समझानी शुरू की कि मतलब एक वुमेन एमेंसिपेशन का ये भी मतलब है कि आप अपने भी बलबूते के ऊपर खड़े हों। सिर्फ ये नहीं कि आप कहें कि जी मुझे तो पैसे का कोई इश्यू नहीं है। अब जिस तरह ये भी मैंने ज़िक्र किया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक बहुत वेल सेटल्ड एक फैमिली फिजिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो पैसों का मेरा कभी भी कोई इश्यू नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से ये कि मेरी एक बेटी जो है शी स्पेशल नीड्स। अब वो माशाल्लाह कोई 27-28 साल की उसकी एज हो जाएगी। तो वो मैंने कभी भी प्रोफ़ेशनली काम करने का इसलिए नहीं सोचा कि मेरा जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसको मैंने सामने रख के तो अपनी डिज़ाइन करनी होती हैं कि वो कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई उसका वो उसकी पूरी अरेंजमेंट हो, तो फिर मैं अपने किसी काम के लिए निकलती हूँ। मतलब घर में भी कोई सुपरवाइज़ करने के लिए हो, कोई मेड भी ऐसी हो जो मेरी एब्सेंस के अंदर उसको हेल्प आउट कर सके। तो मैंने कभी भी इस तरह एज़ सच 9 टू 5 कोई जॉब करने का किया ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने टाइम को इस तरह अरेंज किया है कि मैं कन्वीनिएंटली अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको सामने रख के जो भी मैंने काम करना है, वो मैं निकलूँ, करूँ और मैं आ जाऊँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी है, वो मेरी बेटी है। तो इस वजह से मैंने प्रोफ़ेशनली कोई भी काम नहीं किया कि मैं ज़ाहिर है कि एक स्पेशल नीड्स पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि समटाइम्स आपका बच्चा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो फिर आपको सारे अपने काम लेकिन उसके बावजूद मतलब मैंने फॉरेन ट्रैवल्स भी किए हैं, मैंने हज भी किए हैं, मैंने उम्रे भी किए हैं, सारी जगह मैं जाती भी रही हूँ। जब मुझे पता होता है कि पीछे से सेटल डाउन मैंने सारा कुछ कर लिया हुआ है, अरेंजमेंट हो गई भी है, शी इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, तो आई डू इट। तो इस वजह से मैंने अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ था। और मेरे हस्बैंड हँसते थे कई दफ़ा कि इतनी तुम भाग-दौड़ करती हो, तो तुम कोई पैसे कमाने का ही सोच लो। तो मैं उनको यही कहती थी कि मुझे तो लगता है मेरे हाथ में वो पैसा कमाने वाला जो है ना, वो लकीर ही नहीं है। और ठीक है पैसा है, वो तो आप समझें कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपके फाइनेंशियल जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो घर का सरबराह जो है सरबराह नहीं, आई एम सॉरी बिल्कुल गलत वर्ड, सरबराह नहीं, आपका जो घर का जो फाइनेंशियल जिसने सपोर्ट करना है, सो वो अगर अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इश्यू नहीं होता। मतलब आपको जो भी आपका खर्चा है, वो भी आपको दिया जाता है। प्लस ये कि जितनी ज़िम्मेदारियाँ घर की, वो उसने उठाई होती हैं। यही इसी वजह से उनको कवाम कहा गया है कि उन्होंने फाइनेंशियली आदमियों ने, हस्बैंड्स ने फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा अपनी ये ड्यूटी भी कर रहा है, तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। तो मैंने शुरू से ही अपने हस्बैंड को ये कहा कि भई आपने मुझे मेरा एक अलहदा से पॉकेट मनी देनी है और उसके बारे में मुझसे कुछ पूछना नहीं है कि जी वो तुमने खर्च कहाँ किया है। वो मैं जहाँ मर्ज़ी खर्चूँ, किसी वेलफेयर में खर्चूँ, खा पी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मतलब दैट इज़ माय एक सेपरेट एक फंड, तो उसमें कुछ नहीं है। और बाकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने खुद उठानी होती हैं। सो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मतलब कि मैं कोई कमाऊँ या जो भी कोई चीज़ लेनी होती है, आपको पता है कि एक एटीएम इज़ इन द हाउस, तो आप वो फ़रमाइश कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब मैं इसका यही बैकग्राउंड सोच रही थी कि जब मेरे एक पेरेंट्स का मेरा एक वो जो दौर था कि आपकी शादी नहीं हुई होती, तो हमारा ये था कि हम 4 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और उसमें ये था कि जो वो टाइम था, क्योंकि आई थिंक मेरी बहन की शादी शायद 89 में हुई थी। मेरी
आई थिंक 93 में शायद शादी हुई थी। तो उसमें ज़्यादा लोगों का रवैया यही था कि वो उनको हर वक़्त यही होता है कि मेरी जैसे अम्मी को मैंने बहुत दफ़ा अपने रिश्तेदारों को सुना कहते हुए कि भई तुम बस सारी चीज़ें छोड़ो और तुम्हारी 4 बेटियाँ हैं, तो तुम उनकी फ़िक्र करो, शादी, 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 शादी। वो एक हॉट टॉपिक यही होता है, शादी, चीज़ें जमा कर लो, अभी से ज़ेवर कोई बना लो, फलानी चीज़। तो वो अम्मी को मैंने यही देखा कि वो बहुत ज़्यादा उनका ठीक है, हम पढ़ाइयाँ तो नॉर्मल हो ही रही थी, लेकिन एक दिमाग में एक जिस तरह टेंशन सी थी कि भई शादी और रिश्ते ढूँढने हैं और 4 लड़कियाँ हैं, तो वो एक बड़ा कोई है। अब्बू मेरे बिल्कुल दूसरी तरफ थे, मतलब वो उनको कोई इस चीज़ का नहीं था कि बेटियाँ हैं और उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया बिटवीन कोई बॉय एंड अ गर्ल, और वो बड़ा खुश थे हर बच्चे के साथ, उनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा सारा कुछ। अब मेरी शादी हुई, आई हैड माय ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा माशाल्लाह, हमारा एक सारा सिलसिला था। लेकिन मेरी बेटी जो है शी इज़ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, तो मेरा फ़ोकस ज़्यादा उसके ऊपर रहा। और मैंने भी ये बताया था, मेंशन किया था कि मेरी भी फ़ौरन ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। तो इस वजह से मेरी भी कोई हायर डिग्री नहीं थी। लेकिन अप्रोच हमारा यही था कि एक मेरी बहन जो थी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके खुद अपने लिए, बच्चों के लिए बेशुमार कमाया भी, अपने पैरों पे खड़ी हुई, किसी पे बोझ नहीं बनी। हालाँकि पेरेंट्स की फुल सपोर्ट थी कि ज़ाहिर है कि एक घर में वो साथ रही और इनिशियली देन शी मूव्ड आउट, लेकिन जो सपोर्ट हो सकती थी पेरेंट्स की तरफ से थी। स्टिल बाकी उसने सारा अपनी मेहनत से सारा कुछ किया। जो मेरी बाकी 2 बहनें थी वो टाइम भी चेंज हो गया हुआ था। एक जो है शी इज़ अ सिविल सर्वेंट, वो माशाल्लाह 20वें 21वें ग्रेड की, वो कस्टम्स में उसका वो है। और जो मेरी छोटी बहन थी उसने भी एमबीए किया, तो वो दोनों प्रोफेशनल लाइन्स उन्होंने ली। लेकिन हम जो 2 बड़ी बहनें थी, वो उन्होंने नॉर्मल सी शादियाँ बस हो गई, मतलब जैसी ग्रेजुएशन हुई तो ज़्यादा फोकस ये था कि बस शादी हो जाए। सो इट हैपेंड। अब ये है कि मैंने जैसा बताया कि मुझे फाइनेंशियल कभी भी कोई इश्यू नहीं रहा। मियाँ हस्बैंड डॉक्टर थे और आराम से एक बड़ा ईज़िली हमने अपना जो कुछ भी था वो किया। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में ये कि जिस तरह एक कोविड का पैंडेमिक आया, उस पैंडेमिक की वजह से इतना ज़्यादा स्केयर था और डॉक्टर्स तो ज़्यादा फ्रंट लाइन पे थे कि वो वायरसेस और वो लोग तरह-तरह के बीमार आ रहे हैं आपके पास, और तो वो कुछ ऐसा अजीबो-गरीब सा उस वक़्त ख़ास तौर पे जो फर्स्ट इसकी वेव आई थी, कि वो एक तरह से प्रैक्टिस बंद सी करनी पड़ गई और आप डरते-डरते कुछ ऑनलाइन थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं कि भई अभी क्लिनिक नहीं जा सकते, या टू मैनी मतलब पोटेंशियल कोविड हो सकते हैं लोगों को और वो पेशेंट्स हो सकते हैं, तो वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उस वक़्त तो फर्स्ट टाइम बहुत ही स्केयर था कि पता नहीं क्या चीज़ है, जो जैसे ही आप उससे इन्फेक्ट होते हैं तो फिर यू आर अ गॉन केस। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है कुछ स्केयर भी कम हो गया, कुछ समझ भी आ गया, कुछ प्रोटोकॉल्स भी डेवलप हो गए, लेकिन फर्स्ट कई महीने मतलब वो प्रैक्टिस एकदम बंद हो गई। और लेकिन ज़ाहिर है कि वो शुक्र है अल्लाह का कि इंसान अच्छे वक़्तों में कुछ अच्छी डिसीजंस कर लेता है फाइनेंशियल, तो हमें उस तरह का क्राइसिस नहीं आया कि बावजूद इसके कि कई महीने आप एक तरह से आइसोलेटेड थे घर में, लेकिन स्टिल कुछ आपका गुज़ारा चलता रहा। तो इन 1-2 जो ये रियलिटी चेक से हुए ना, उससे आई रियलाइज़ कि ठीक है, मतलब आप अपने एक फ्लो में जा रहे होते हैं कि जी आई डोंट नीड मनी, या मतलब ठीक है हमारा तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन सडनली कई दफ़ा ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि आपको पता चलता है कि यार मतलब कुछ ना कुछ आपके पास भी ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप कुछ अपना यू कैन पुल योर ओन वेट और आप कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो आप भी खुद भी इतने एमेंसिपेटेड हों या आप इतने एम्पावर्ड हों कि आप कुछ कमा भी सकें। तो पहले भी मेरे ये ख्यालात, क्योंकि अभी भी मैंने जो इतने लोग जो बेचारे जिनके साथ मेरी ये डीलिंग्स होती हैं, सो मेनी वुमेन आर स्टक इन बैड मैरिजेस सिंपली बिकॉज कि वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती फाइनेंशियली। मतलब अगर उनसे पूछा जाए कि आप एक मिनट भी इस बंदे के साथ जो कि कोई अब्यूजर है या जो भी कोई इस किस्म का है, आप रहना चाहेंगी, तो वो कहेंगी नहीं हम नहीं रहना चाहते, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, मतलब हम खुद कमा नहीं सकते, तो ये किस तरह फिर हम अपने आप को, वो एक डिफिकल्टी सी आ जाती है। तो इसलिए आप एक जनरल सी बात है, लेकिन आई थिंक हर लड़की को हर लड़के तो करते ही हैं, उनको तो पता होता है कि हमने अपने घरों को, लेकिन कई दफा लड़कियों का माइंडसेट होता है कि जी जॉब की जरूरत नहीं होती और हम, लेकिन हर बंदे को एटलीस्ट कोई स्किल ऐसी सीखनी चाहिए कि अगर कोई बुरा टाइम आ जाए, अगर कोई टफ टाइम आ जाए, तो यू कैन पुल योर ओन वेट, आप कुछ ना कुछ कमा सकें, आपके पास कोई स्किल हो, आपके पास कोई डिग्री हो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के जमाने में। हाँ, ये मैं मेंटेन करती हूँ कि भाई फाइनेंशियल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने आदमी के ऊपर डाली है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई औरत खुद से कमाना चाहती है, अगर कोई वो स्किल उसकी ऐसी है, वो घर बैठ के कुछ कर सकती है, वो घर से बाहर निकल के कुछ कर सकती है, तो व्हाई नॉट, कोई मना नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी विद द हस्बैंड। किसी का हस्बैंड नहीं है तो फिर तो उस औरत ने अगर अपनी मर्जी से कुछ कमाना है, अगर बाप नहीं है सर पे, एनी कोई भी सिनेरियो, सो पैसा कमाना कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी बात नहीं है, या ये नहीं है कि औरतों को कोई मना कर दिया कि आप पैसा नहीं कमा सकती। आदमी को ये एहसास हो कि हाँ मैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, औरत बेशुमार काम कर सकती है। मतलब अब मैं मोस्टली अपना जो भी कमाऊं, मैं अपने सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने वो बताया कि मैं एनिमल वेलफेयर